कि जो लोग अभी ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई में हमसे कहते थे कि आप लोग यूक्रेन का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, S-400 हमको रशिया से मिला है। अगर हमारे पास S-400 नहीं होता तो ये यूक्रेन का समर्थन कर। कांग्रेस नेता के हालिया बयान किस तरह से पाकिस्तान अपने देश में यूज करता है और बोलता है कि भारत के कुछ विपक्षी नेता हमारे साथ खड़े हैं, तो इस बात पर सुधांशु जी ने कांग्रेस और लेफ्ट वालों को बुरी तरह से लताड़ दिया। जो मुंबई पुलिस के वो सिपाही थे जिन्होंने अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ लिया था, वरना लोगों को याद ना हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये जितने भी आतंकी आए थे। अब आप बोल चुकी है, ज्यादा मत बोलिए, मैं अभी आपको और बता रहा हूं, शांति से अपने टर्न का इंतजार करिए। जैसे मैं शांति से आपकी सारी बातें सुन रहा था, सही गलत जो भी है, जो आपका अधिकार है बोलने का, तो मेरा भी अधिकार है। अब सुनिए, सारे आतंकी हाथ में लाल रंग का कलावा पहन के आए थे, और अगर जिंदा नहीं पकड़ा गया होता कसाब तो ये आरएसएस टेरर की थ्योरी चेप देते। कोई किंतु परंतु नहीं है। डेविड कोलमैन हेडली की उन्होंने बात कही, डेविड कोलमैन हेडली से इंट्रोगेशन हुआ है, एनआईए का ऑफिसर वहां गए तो पूरी बात बताइए ना। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में भी उसने बताया कि उसने क्या क्या काम किया और आईएसआई से कैसे पैसा आया। डेविड कोलमैन हेडली की तीसरी वाइफ थी फौजिया, उसका भी एफबीआई के सामने दिया गया बयान है। और इन्होंने समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट को, जो ये खुद इनकी सरकार आईएसआई के मान रही थी, अचानक यू टर्न लेकर हिंदू टेरर पे ले आए। अरे साहब, वो तो भला हो शहीद तुकाराम ओमले का, वरना आपने तो इसको भी बना दिया होता किताब लिख के तो अजीज बरनी की तैयारी। सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, उनका बयान कोट किया गया है। चन्नी साहब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका बयान कोट किया गया है। आपके राज्य महाराष्ट्र के नेता विजय वेडेट्टीवार का स्टेटमेंट कोट किया गया है। अरे ऐसे कोई आतंकवादी के पास समय होता है कि वो धर्म पूछकर मारेगा? क्या बात कर रहे हैं मान्यवर? आपके नेताओं के हालिया बयान कोट किए गए। पाकिस्तानी मीडिया की क्लिप अवेलेबल है जिसमें वो कह रहा है कि हिंदुस्तान में सब मोदी के साथ नहीं है। उसमें वो लेफ्ट पार्टी का नाम ले रहा है, ममता जी का नाम ले रहा है, आपके सिद्धारमैया जी का नाम ले रहा है, और ये कह रहा है ये सब मेरे साथ है। अतुल जी ने ये बात कही तो मैं भी ये बात कहना चाहता हूं, बिल्कुल सही बात है। हमारी सरकार ने पूरी दृढ़ता के साथ पूरी नाकेबंदी करके जिस ढंग से पाकिस्तान को इस पोजीशन में लाके खड़ा किया है, दो बड़े अचीव किए हमने। नंबर 1, जो मैं पहले कह रहा था कि नॉन स्टेट एक्टर्स का नकाब हमने उठा दिया। अब ये फोटो दिखा रही है कि पाकिस्तान इज ए टेरर स्टेट। यह बात पहली बार ऑफिशियली एक्सेप्ट हो गई। पाकिस्तान के पास बचाव की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। सेकेंड थिंग, आज पूरा का पूरा डिस्कोर्स, जब भी इससे पहले भारत पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट होता था, कश्मीर के ऊपर होता था। आज फोकल पॉइंट ऑफ डिस्कशन कश्मीर नहीं, टेरर है। पाकिस्तान कह रहा है मैंने टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं की है। भारत ने कहा हमारे पास प्रमाण है टेररिस्ट एक्टिविटी की है और हमने टेररिस्ट सेंटर्स को डिस्ट्रॉय किया है। यानी आज जो फोकस ऑफ डिस्कोर्स है वो कश्मीर से हटकर टेररिज्म पे आ गया है। ये दो बड़े हमने अचीवमेंट किए। और जो अतुल जी ने कहा इंदिरा जी की याद आ रही होगी, मैं बिल्कुल एक लाइन कहना चाहता हूं, इंदिरा जी को क्या याद आ रही होगी? आप ये सोचिए अमीश जी, इंदिरा जी को लग रहा होगा ये मेरी पार्टी है, जिनके नेताओं के स्टेटमेंट पाकिस्तान के अंदर मीडिया में कोट किए जा रहे हैं। ये मेरी पार्टी है जिसको पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स अपनी उसमें कोट कर रहे हैं। ये मेरी पार्टी है जिसका पाकिस्तान की आर्मी के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे नेताओं के स्टेटमेंट को कोट कर रही है। उनको लगता होगा ये मेरा परिवार है, ये मेरा ग्रैंडसन है जिसका नाम पाकिस्तान अपने डोजियर में कर रहा है। अतुल भाई, देश को इंदिरा जी की याद आ रही। इंदिरा जी की आत्मा जहां होगी वो बैठ के क्या सोच रही होगी कि एक मेरे जमाने का विपक्ष था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरी तरह खड़े थे, एक आज का विपक्ष है जो पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की पार्लियामेंट की आंख का तारा बना हुआ है। जनाब, कम से कम यह इंट्रोस्पेक्शन करवा दीजिए तो उसके बाद इस देश की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। ओके, जो लोग अभी ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई में हमसे कहते थे कि आप लोग यूक्रेन का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, S-400 हमको रशिया से मिला है। अगर हमारे पास S-400 नहीं होता तो ये यूक्रेन का समर्थन करने वाले लोग आज हमको बचाने के लिए आते। जो लोग कहते हैं इजराइल हमास की लड़ाई में, आप लोग हमास के मासूमों पे नहीं बोल रहे हैं। आज हमारे लिए अगर जरूरत पड़े तो इजरायली इंटेलिजेंस की जरूरत है या हमास वालों की जरूरत है?
इसलिए इस देश को जरा गंभीरता से सोचना चाहिए। ये जो लोग हैं, मैं पुनः कहना चाहता हूं, ये देश को हर दृष्टि से कमजोर करके देखना चाहते थे। आज मैं चुनौतीपूर्ण ढंग से पूछता हूं, मेरे भाई बोलो, हमास पे ट्वीट करने वालों, गाजा पे ट्वीट करने वालों, ऑल आइज ऑन गाजा पे ट्वीट करने वालों, आज हमारे वो काम बैठे हुए विवेक श्रीवास्तव, आप हमास के लिए आंसू बहा रहे थे और आज अब पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए कह रहे हैं कि देखिए उनको हर तरफ से जूते पड़ रहे हैं। मैं अब जूते खाने वाले मुल्क के साथ कोई खड़ा तो क्या करेंगे? इजराइल को एक कोई व्यक्ति खराब नहीं होगा सर, मैं लेकिन उसका इजराइल संगठन ही खराब है, क्या करें हम? सर आप सुनिए, इजराइल इज अ टेरर स्टेट और मेरे प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है उसको यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भारत टेरर स्टेट नहीं होता, लेकिन इजराइल करता है। तो क्या करें? इजराइल पिटे, हमला भारत नहीं करता। मेरे नहीं तो विवेक श्रीवास्तव आप चाहते हैं इजराइल पिटे, इजराइल पिटे, भारत के अंदर आतंकी मारते जाए। आप लोग कहते हैं कि अमन की आशा के फूल बरसाए जाए यहां पर। पहले कह रहे थे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब कह रहे तो कह रहे हैं कि पीस होनी चाहिए इस देश के अंदर, दुनिया में पीस रहनी चाहिए। हम ठेकेदार हैं पीस के सारे, हमारे पीस कर रहे हैं वो लोग और हम पीस के ठेकेदार बने रहे हैं। यहाँ पर पूछ के देखिए, यहाँ पे जनरल साहब बैठे, कर्नल बैठे, स्क्वाड्रन लीडर बैठे, इनका खून खोलता होगा जी। आपने नरवाल की धर्मपत्नी को सुना है कभी क्या? वो सुन लीजिए जरा, जिसकी हत्या हो गई, शुभम द्विवेदी की धर्मपत्नी की को सुना है क्या? जिसको मार दिया गया पॉइंट ब्लैंक। और वो हमारी पॉलिसी है। क्या पॉलिसी है हमारी? हम सिविलियंस पे हमला नहीं करते सर, ये तो मेरे कहां करा है हमने?